गार्ड्स को नीचा दिखाने के लिए प्रिंस ने उसे जमीन पर लेटने का हुक्म दिया और कहा कि वह प्रिंसेस के लिए फुटस्टूल बने। लेकिन जैसे ही लड़की ने अपना पैर आधा उठाया वह रुक गई, क्योंकि वह जानती थी कि यही गार्ड एक दिन प्रिंस की जगह लेकर सम्राट बनेगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने होंठ फुलाते हुए कहा कि वह प्रिंस के साथ ही सवारी करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह घोड़े पर चढ़ी उसने चुपके से एक चांदी की सुई निकाली और जोर से घोड़े की बगल में चुभो। घोड़ा घबरा गया और अचानक उछल पड़ा, जिससे दोनों हवा में उछलकर गिर। गार्ड ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए लड़की को अपनी बाहों में थाम लिया, जबकि प्रिंस जोर से जमीन पर आ गिरा। प्रिंस से बदला लेने के लिए लड़की ने एक छोटा पत्थर फेंका जो घोड़े की गर्दन पर लगा। घबराया हुआ घोड़ा प्रिंस के पैर पर चढ़ गया और उसकी टांग टूट गई। लड़की की यह निर्दयता इसलिए थी क्योंकि वह मौत से लौट कर आई थी। अपने पिछले जीवन में उसने प्रिंस से सच्चा प्यार किया था। उसने अपने परिवार की पूरी ताकत लगा दी ताकि वह अनदेखा वारिस सत्ता में आ सके और क्राउन प्रिंस बन जाए। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि कामयाबी मिलते ही प्रिंस उसे धोखा दे देगा। उसने एक चालाक औरत के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। सौभाग्य से एक दासी ने उसकी जान बचाई और वह प्रिंस की हवेली से भाग निकली। जब वह मदद के लिए अपने पिता के पास पहुंची तब उसने देखा कि प्रिंस ने उसके पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया था। तभी उसे सच्चाई समझ आई। इतने सालों से वह और उसका खानदान सिर्फ प्रिंस के खेल के मोहरे थे। उसकी एक ही गलती ने उसके पूरे परिवार की जान ले। मरते वक्त प्रिंस ने एक और भयानक सच उजागर किया। इतने सालों से जो आदमी उसके साथ था वह असली प्रिंस नहीं बल्कि उसका स्टैंड इन था। यहाँ तक कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उसी का था। गम और गुस्से से टूटकर उसने कड़वे पछतावे के साथ दम तोड़ दिया। जब उसने फिर आंखें खोली तो वह दोबारा जन्म लेकर प्रिंस से अपनी भव्य शादी के दिन पर लौट आई। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस जीवन में वह वही गलतियां नहीं दोहराई। वह प्रिंस से हर कीमत पर बदला ले। तभी वही चालाक औरत मिलावटी शराब लेकर आई, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जीवन में हुआ था। वही शराब का प्याला इस त्रासदी की शुरुआत था। उसने प्रिंस के कपड़े उतारने के बहाने चुपके से दोनों शराब के प्याले बदल दिए। पीते ही प्रिंस बेहोश हो गया। यह सोचकर कि उसका षड्यंत्र सफल हो गया है वह औरत राहत की सांस लेकर चली। लड़की ने बदला लेने के लिए अपनी हेयर पिन निकाली, लेकिन तभी उसकी नजर उसके शरीर पर बने एक गहरे जख्म पर पड़ी। शाही खून वाले प्रिंस के शरीर पर ऐसा निशान कभी नहीं हो सकता। तभी उसे समझ आ गया कि यह आदमी असली प्रिंस नहीं है। अपनी बदले की योजना को पूरा करने के लिए उसने इस झूठ को जारी रखने का फैसला किया और उस नकली को ही असली प्रिंस बनने देने का निश्चय किया। उसने तुरंत अपनी उंगली काटी, रुमाल पर खून टपकाया और अगले दिन के नाटक का इंतजार करने लगी।